तो इसलिए तेल जरूरी है शरीर में, जो हमें प्रकाश करे, तो उसके लिए, वरना अंधकार ही अंधकार हो जाएगा। बढ़िया ब्रह्मचर्य पालन करोगे तो जीवन में सुख पाओगे, अन्यथा ब्रह्मचर्य नाश करने वाला महादुख सागर में डूब जाता, महादुख सागर में, याद रखना। नमस्कार जी, सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम आए हैं गुरुकुल कुंभाखेड़ा में अखंड ब्रह्मचारी अग्निदेव जी से मिलने। नमस्ते जी। नमस्ते जी। कैसे हो आप? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जो हमारे व्यूवर्स हैं जी, उनको सबसे पहले जो अपने गुरुकुल का थोड़ा सा इतिहास है, उस इतिहास से थोड़ा सा अवगत कराइए आप। गुरुकुल कुंभाखेड़ा ये स्वामी रतन देव की तपोस्थली है। स्वामी रतन देव जी ने बड़ी मेहनत की यहाँ पर। 1968 से 68 में गुरुकुल की स्थापना की गई, और स्वामी रतन देव जी ने इतनी मेहनत की कि हरियाणा में इस गुरुकुल का नाम है। बिल्कुल। अनेकों शास्त्री, अनेकों विद्वान यहाँ से निकले, जो अनेकों अलग अलग कार्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। ये गुरुकुल 10वीं कक्षा तक स्थायी मान्यता प्राप्त है। 10वीं कक्षा तक यहाँ बच्चों का, जो अपनी हरियाणा शिक्षा बोर्ड है, तो वहाँ से मान्यता प्राप्त है, और 10वीं तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ हॉस्टल की भी व्यवस्था है। अभी लॉकडाउन में तो यहाँ विद्यार्थी नहीं है, यहाँ और ब्रह्मचारी आए हुए हैं अनेकों राज्यों के। हमने यहाँ एक ब्रह्मचर्य रक्षा शिविर रूप में चलाया हुआ है। बिल्कुल। तो वो अपनी दिनचर्या के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए, वैदिक, जो स्वामी रतन देव का उद्देश्य था वह वैदिक धर्म बढ़े, वैदिक धर्म को बढ़ाने के लिए उसी परिपाटी से यज्ञ, संध्या, उपासना, वो कर्म यहाँ पर हम सिखा रहे हैं और चला रहे हैं। बिल्कुल। वैदिक धर्म का प्रचार और प्रसार का आजकल मुख्य केंद्र हमारा ये गुरुकुल बना हुआ है। और अभी मेरे सामने ही एक राजस्थान से अपनी दिनचर्या सुधारने के लिए ब्रह्मचारी आया है। जिन भाइयों को ज़रूरत है, उनको लगता है कि मुझे अपनी दिनचर्या पर खास वर्कआउट करने की ज़रूरत है, वो अपने पास के लोग भी ज़रूर पहुँचे, भारी से भारी संख्या पहुँचे। खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ है यहाँ। तो ब्रह्मचारी जी, आप ये और बताइए कि आप 1-1.5 महीने से यहाँ हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? क्योंकि आपने पहले आप दूसरे गुरुकुल में थे, अब आपने अपना कार्य क्षेत्र यहाँ चुना है। बहुत अच्छा है। यहाँ सारी व्यवस्थाएं हम ही संभाल रहे हैं, मैं और एक आचार्य देवदत्त शास्त्री जी हैं। तो सारी दिनचर्या हम अपने हिसाब से सेट किए हुए हैं, इनको बनाए हुए हैं नियमित रूप से। और यहाँ ब्रह्मचारी बहुत अच्छे से चला हुआ है, एक बहुत बढ़िया है। ब्रह्मचारी का जो डेफिनेशन है ब्रह्मचर्य की, एक बार हमारे युवाओं को वो और बता दो, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य की डेफिनेशन कुछ और ही मानते हैं। यूट्यूब पे से कुछ वीडियो देख के या कुछ फेसबुक से देख के, उनको असली रूप में ब्रह्मचर्य पता नहीं है। ये नहीं कहता मैं सभी को, बहुत ज़्यादातर ऐसे जिनको नहीं पता। भाई ज़्यादा बात तो क्या है, जो व्यक्ति अश्लील वीडियो नहीं देखता, शरीर के अंगों के साथ कुछ चेष्टा नहीं करता, और लड़कियों को भी बुरी दृष्टि से नहीं देखता, बिल्कुल, परमात्मा का ध्यान करता है, विद्वानों का संग करता, वो ब्रह्मचारी है जी। बिल्कुल। बस, जिसमें चीज़ें वो ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है। हमारे युवाओं को जो पुस्तक पढ़ने के इच्छुक है, जीवन में काम आने वाली कौन सी पुस्तकें जरूरी हैं? देखो, एक तो सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़नी चाहिए, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़नी चाहिए, संस्कार विधि है जिसमें बहुत कुछ बताया गया, वो भी जरूर पढ़नी चाहिए। तो ये मुख्य हैं, बाकी और भी अन्य पुस्तकें हैं, वो पढ़ते रहना चाहिए। अब मुख्य लक्ष्य तो वेद होना चाहिए, अब वेद तक तो नहीं तो फिर ये पढ़ें भी। जी, वो तो ठीक है जी, बिल्कुल सत्य वचन आपके। जो हमारे युवा हो आजकल जो पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं, उनको भी समझाएं थोड़ा जी। भाई मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, जो पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं, चाहे वो खान पान का है या दिनचर्या का है, लेट सोना, लेट उठना, ना व्यायाम करना, ना कुछ भी नहीं है, खाने पीने में ऐसी बेकार की चीज़ें खा रहे हैं, और चरित्रहीनता। अब जींद अखबार में घटना थी कि दूसरे हर 2 दिन में एक लड़का लड़की घर से भाग रहे हैं, जींद की घटना थी जी। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जीवन को पतन की ओर ले जाने वाली हैं, और जीवन को पतन की ओर इतना ले जाती हैं
कि नौजवान डिप्रेशन में चले जाते हैं, मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, पता नहीं कितने तनाव से जकड़ लेते हैं, और उसकी जो जवानी का जोश, उमंग, उत्साह होता है ना, वो सारा खत्म सा हो जाता है, मतलब वो नष्ट प्राय हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान दें, बढ़िया ब्रह्मचर्य पालन करें। और अनिल जी से तो आप जुड़े हुए ही हैं, मिलते रहते हैं विद्यार्थी हैं, तो अनिल जी तो वैसे बहुत कुछ बताते होंगे। शिक्षा व्यवस्था के बारे में और बताओ जी, क्योंकि एक तो अध्यापक बताए और एक ब्रह्मचारी बताए शिक्षा व्यवस्था के बारे में, उसका बड़ा फर्क है। आप बताएं अपने शब्दों में, खुलकर बोलें। शिक्षा व्यवस्था पे। जैसे कि जो लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा प्रणाली चल रही है, जो ये पहले की तो शिक्षा प्रणाली थी और एक जो आज की शिक्षा प्रणाली है, क्या ये सिखाती है? इस शिक्षा लेकर हम क्या बन सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा खुल के बता दें शिक्षा व्यवस्था के बारे में। तो जी जो अपने देखिए, व्यूअर हैं उनकी दिली इच्छा है ये, जो और हमारी मेरी भी दिली इच्छा है। जो हमारी शिक्षा थी वो मनुष्य जीवन का निर्माण करने वाली थी। जी बिल्कुल। जो आज की शिक्षा है ये सिर्फ धन कमाने की विद्या है और इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल। यदि इस आज कहते साइंस ने बहुत उन्नति कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, तो पूछो 51 साल पहले वाले लोगों से, भाई पहले ये इतनी वो चीज़ें नहीं थी, आज इतनी तकनीकियाँ नहीं थी, तो पहले लोग ज़्यादा स्वस्थ थे, आज ज़्यादा स्वस्थ हैं। पहले हॉस्पिटलों में ज़्यादा जाते थे, आज ज़्यादा जाते हैं। बिल्कुल। पहले लोगों में आपसी प्यार प्रेम ज़्यादा था या आज ज़्यादा है। तो इन चीज़ों के कारण अब सुख बढ़ा कि दुख बढ़ा, विचार करो। बिल्कुल। तो शिक्षा, हमारी जो शिक्षा पद्धति है, हमारी जो रही है, तो वो तो मानव जीवन की उन्नति के लिए होती थी। वो केवल एक बात को नहीं देखती थी कि धन धन हो जाए, वो धर्म को पहले देखती थी। धर्म किसे कहते हैं? सत्य, न्याय, आचरण, पक्षपात रहित आचरण को धर्म कहते हैं, और धर्म सुख का मूल होता है। बिल्कुल। आज व्यक्ति क्या करें, इस शिक्षा के पढ़े लिखे धर्म को जानते नहीं, पक्षपात करते हैं और अन्याय करते हैं, किडनियाँ चुरा लेना, ये कर लेना, मिलावट कर देना, घोटाले कर देना। जी बिल्कुल। तो फिर इसने क्या सिखाया? जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, पता शायद उन्हीं की घटना कि उनको जब साइंटिस्ट बनाने की बात, राष्ट्रपति बनाने की बात आई, तो कहता जी मैं साइंस की कुछ समस्याओं से तो मेरा परिचय है, पर मानव समस्याओं का से ना मेरा परिचय और ना मेरी झेलने की क्षमता है। तो हमारी जो शिक्षा थी वो मनुष्य समस्याओं के ऊपर प्रभाव डालती थी। आज देखो गृहस्थ में लड़ाई झगड़े रहते हैं। जी बिल्कुल। हमारी शिक्षा तो ऐसी है जिसमें गृहस्थ के ऊपर इतने ऋषियों ने इतनी बात बता रखी है कि पति पत्नी में लड़ाई ना हो। जी बिल्कुल। आज बच्चे चरित्रहीन हो गए। हमारी शिक्षा पद्धति में ऐसी चीज़ें बता रखी हैं कि बच्चे चरित्रहीन ना हो, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। तो हमारी वो तो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वांगीण विकास है उसमें तो। जी बिल्कुल। माता पिता की भी ब्रह्मचर्य में विशेष भूमिका रहती है जी। हाँ, माता पिता को अपने बच्चों को अच्छी संगति में डालने या बुरी संगति से बाहर निकालने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? माता पिता की तो बहुत ज़्यादा भूमिका है। माता पिता को एक तो बच्चों के साथ थोड़ा सा ऐसा व्यवहार रखना चाहिए। बच्चे क्या होते हैं, माता पिता के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये कर ले, वो कर ले, ये नहीं किया, मतलब उनको सम्मानजनक व्यवहार रखें बच्चों के साथ। ताड़ना भी करें, 5 से 10 साल तक ताड़ना भी होती है, बाद में एक सम्मानजनक व्यवहार करें। जब माता पिता सम्मानजनक व्यवहार करते हैं तो बच्चों का माता पिता के प्रति सम्मान बनता है और वो फिर उनका ख्याल रखते हैं। आजकल लड़के लड़कियां चरित्रहीन होते जा रहे, क्यों? क्योंकि घर से उन्हें वो सम्मान मिलता नहीं, और बाहर वाला करता उसे, हाँ खाना खा लिया, फलाना कर लिया, वो सोचते हैं अरे ये तो मेरा बहुत बड़ा ध्यान रखता है, मेरी बड़ी वो करता, केयर करता है। अरे बावड़े, तुम्हें कौन समझाए, माता पिता भी तुम्हारे भले के लिए डांटते हैं तुम्हें। बिल्कुल। तो माता पिता की भूमिका बहुत ज़्यादा है। माता पिता के अलावा जो अध्यापक हैं, अध्यापकों को क्या करना चाहिए, क्या संदेश दें? अगर को एजुकेशन है, अगर लड़के अलग पढ़ रहे हैं, बच्चे के लड़कियां 3 अलग गुरु बताए गए हैं, माता पिता और आचार्य। हाँ जी। जो अध्यापक होता है उसको बच्चों को कुछ ना कुछ चरित्र संबंधी बातें बतानी चाहिए। कोई चीज़ हम बार बार करेंगे तो उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो बच्चों को बार बार ये दोहराते रहना चाहिए, समझाते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और जो अपने गुरुकुल कुंभाखेड़ा गुरुकुल में आज आए हैं, तो यहाँ का जो प्रकृति का नज़ारा है देखने योग्य है। बहुत से पेड़ पौधे हैं, गौ माता है। तो आचार्य जी, ब्रह्मचारी जी, ये बताइए अपने गुरुकुल के अंदर कितने ब्रह्मचारी हैं जो
आज के समय में? वर्तमान में हमें लगभग 50 हैं। 50 ब्रह्मचारी वर्तमान में यहाँ ब्रह्मचर्य की विद्या धारण कर रहे हैं। इसके अलावा जिस भी भाई बहन को, बहन तो नहीं भाई भाई को, अपने जीवन में तरक्की करनी है, अध्यात्म में थोड़ा जिसका इंटरेस्ट है, ब्रह्मचर्य में इंटरेस्ट है, आप यहाँ आइए, शिविर लगाइए। ब्रह्मचारी जी आप ये और बताओ कि जो यहाँ पर ब्रह्मचारी 50 हैं वो कितने समय के लिए हैं, या उनका कुछ जाने का आने का कोई टाइम फिक्स है, या वो कोई फिक्स नहीं, उनकी इच्छा है। अच्छा, इच्छा ही बात है। बस जब तक वो खुश हैं तब तक हैं, और जब तक हम खुश हैं तब तक हैं। ठीक ठीक। तो भाई आज ब्रह्मचारी जी से मिले, शिक्षा अवस्था के बारे में भी चर्चा की, ब्रह्मचर्य के बारे में बताया, लेकिन एक मेरी दिली इच्छा है, एक पूरे जोश के साथ युवाओं को अपना संदेश दो जी, क्योंकि मेरे जितने भी फॉलोवर हैं युवा हैं और मेरे ही क्षेत्र के हैं, उनको एक जोरदार संदेश आपके शब्दों में, चाहे कड़वे वचन भले ही हों, हम वीडियो के अंत में हैं, चाहे कड़वे वचन भले ही हों, क्योंकि जो यहाँ तक पहुँच गए ना वीडियो देखते देखते, वो तो फिर इंटरेस्टेड है, वरना पहले ही थंबनेल देख के ही नहीं आएगा। भाई मैं तो सभी नौजवानों को एक बात कहना चाहता हूँ, जीवन में यदि उन्नति चाहते हो तो ब्रह्मचर्य पालन करना। अब ऋषि लिखते हैं कि जो ब्रह्मचर्य पालन करता है उसे सब शुभ गुणों की प्राप्ति हो जाती है। जब पूछा गया किम तीर्थम ब्रह्मचर्य बताया, किम पुण्यम ब्रह्मचर्य बताया, और ऋषि धन्वंतरी ने तो ये कह दिया सब रोगों की एक औषधि है तो ब्रह्मचर्य है। तो भाई सब ब्रह्मचर्य पालन करो, ना तो ये 2 मिनट का स्वाद जिंदगी ने लेकर बैठ जाओगा। अनेकों नौजवान आज टेंशन में है, डिप्रेशन में है, पागल हो गए, पागल। क्यों? अरे शरीर में जब तेल ही ना होगा तो क्या होगा, शरीर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए तेल जरूरी है शरीर में, जो हमें प्रकाश करे, तो उसके लिए वरना अंधकार ही अंधकार हो जाएगा। बढ़िया ब्रह्मचर्य पालन करोगे तो जीवन में सुख पाओगे, अन्यथा ब्रह्मचर्य नाश करने वाला महादुख सागर में डूब जाता, महादुख सागर में। याद रखना मेरी बात को। तो सारे सुखों का मूल ब्रह्मचर्य है, जड़ ब्रह्मचर्य है, तो इस पर मजबूती से दृढ़ हो जाएं। जितने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर वीडियो पहुंच रही है, यहाँ ब्रह्मचर्य का शिविर लगेगा अब, और वो भी अग्निदेव ब्रह्मचारी जी के नेतृत्व में। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, ब्रह्मचर्य की शिक्षा लें, अपने जीवन को उत्तम बनाए, अपने जीवन को सफल बनाए। तो ब्रह्मचारी जी बहुत आपने हमारे लिए समय निकाला, आपने निकाला जिस समय, तो क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते जी।